नमस्कार साथियों, डेफ टेस्टर के एक और नए अंक में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अब शनि की साढ़े साती विभिन्न राशियों पर कैसे अपना असर डालती है, उनके उपाय क्या हैं, या फिर जिनकी कुंडली नहीं है, जिनको ये पता नहीं कि उनकी राशि क्या है, उनके लिए उनके जन्म अक्षरों से यह निर्धारित किया जाता है कि कौन से नक्षत्र के वो हैं और फिर उनके ऊपर शनि का प्रभाव कैसा रहेगा। साथ ही साथ शनि के दुष्प्रभावों से यदि आप निकल करके अच्छे फलों की प्राप्ति चाहते हैं तो फिर किस तरीके से इसका उपाय करें, ये सारी चीज़ों के विषय में हम लोग आज शनि की साढ़े साती के 6वें भाग में ये जानेंगे। तो शनि की साढ़े साती के क्रम में आज हम लोग वृष राशि, जो जातक वृष राशि में जन्मे हुए हैं, जिनका चंद्रमा जन्म के समय वृष राशि पर था, उनके जो क्रम में 3 नक्षत्रों के 9 चरण आएंगे, उनको हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि पहले ही 5वें भाग में आपको वृष राशि के जो कृतिका नक्षत्र के बाद के दो चरण हैं, उनके विषय में बता दिया गया है। और जो कृतिका नक्षत्र के ही अगले चौथे यानी तीसरा और चौथा 2 चरण हैं जो कि वृष राशि में आते हैं, उनके भी विषय में आप उसी 5वें भाग से जान सकते हैं। अब इसके आगे जो रोहिणी नक्षत्र है कि रोहिणी नक्षत्र या फिर वृष राशि पर किस तरीके से इसका प्रभाव देखा जाएगा। तो सबसे पहले तो यह जान लें कि अभी वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में जो शनि की साढ़े साती है वो 3 राशियों पर चल रही है, और वो 3 राशि हैं कुंभ, मीन और मेष। इस समय शनि की अपनी गोचर स्थिति यानी शनि जिस राशि पर बैठे हुए हैं वो है मीन राशि। तो जिस राशि पर बैठे हैं वो उसके एक आगे और एक पीछे इन 3 राशियों को इफेक्ट करेंगे। और साथ ही साथ शनि जहां बैठे हैं उससे ठीक 6वीं राशि यानी कन्या, उस पर शनि की ढैया इफेक्ट करेगी। तो अगर देखा जाए तो एक समय में शनि 4 राशियों को डोमिनेट कर रहे होते हैं, इफेक्ट डाल रहे होते हैं अपना। तो इन 4 राशियों में शनि जिनके जिनके बैठे हुए हैं, अब इसमें जो ढैया पे प्रभाव है, ये तो कन्या की जब राशि आएगी और उससे जुड़े नक्षत्र आएंगे तो उसके विषय में विदित होगा। लेकिन अभी फिलहाल में हम लोग वृष राशि में प्रवेश कर गए हैं। तो जब वृष राशि पर शनि की ढैया आएगी तो फिर उसका क्या दुष्कर परिणाम होगा। और जिनकी कुंडली नहीं है और वह उनका जो जन्माक्षर प्रारंभ होता है वो ओ, इंग्लिश का ओ जो है ओ, फिर वी, वू और वे से आप इसको जान सकते हैं। यानी 4 जो इसके जन्माक्षर हैं ओ, वा, वी, वू, तो इनसे जिनके नाम प्रारंभ होते हैं, वी से विघ्नेश भी आप नाम ले सकते हैं, या वू से विनोद, इस तरीके के जिनके 4 अक्षरों के नाम हैं ओ, वा में व भी आ जाएगा, वी में दोनों वी आ जाएंगे, छोटी चाहे बड़ी, और वू में छोटा ऊ या बड़ा ऊ, ये दोनों आ जाएंगे। तो ऐसे जिनके नाम प्रारंभ हो रहे हैं वो रोहिणी नक्षत्र के हो गए, यानी वृष राशि के हो गए। और फिर उनके ऊपर शनि का साढ़े साती का प्रभाव कैसा होगा। तो एक बात आप विशेष करके जान लीजिए कि इस पूरी राशि के स्वामी जो हैं वह शुक्र हैं, और यह जो रोहिणी नक्षत्र है इसके भी स्वामी शुक्र हैं। तो यदि कुंडली में आपका शुक्र किसी भी अच्छी अवस्था में बैठा होगा, किसी शुभ ग्रह के साथ है, किसी शुभ भाव में बैठा हुआ है, तब तो आपको शनि की साढ़े साती परेशान नहीं कर सकती है। लेकिन यदि शुक्र पाप ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, या पाप भाव में बैठा हुआ है, या बहुत कम उसकी डिग्री है, किसी अन्य ग्रह से डोमिनेट हो रहा है, तो फिर शनि की साढ़े साती आपके लिए काफ़ी दुष्कर हो जाएगी। उसके परिणाम अच्छे नहीं देखने को आपको मिलेंगे। तो यदि शनि की साढ़े साती आपकी कुंडली में चल रही है और आप परेशान हो रहे हैं, काम न बनना, काम का देर हो जाना, शरीर में जो जॉइंट्स हैं उनके जॉइंट्स में पेन होना, पेट से जुड़ी हुई समस्याएं होना, पैसे फंस जाना, या फिर किसी कानूनी पचड़े में आप पड़े हुए हों, तो ये समझ लीजिए कि आप पर शनि की साढ़े साती का प्रभाव हो रहा है।
तो ऐसी अवस्था में हमारे लिए इफेक्टिव उपाय क्या होगा? तो रोहिणी और वृष राशि के लिए अलग अलग देवताओं को तो मैं बताते ही जा रहा हूँ। वृष राशि के जो लोग हैं, अगर वह ओपल धारण कर लेते हैं, शनि की 7.5 जितने समय के लिए उनके राशि पर है, यदि वो ओपल धारण कर लेते हैं तो उनसे शनि से उनको फायदा ही मिलेगा। शनि की 7.5 से उनको लाभ ही लाभ होगा। साथ ही साथ अगर वह शुक्र से जुड़े हुए मंत्रों का जप करते हों, शुक्र की पूजा करते हों, तो उनको लाभ होगा। अब जो जिनकी कुंडली नहीं बनी है या जिनको यह नहीं पता है कि उनकी राशि क्या है, तो फिर उनके जो जन्माक्षर हैं यानी ओ, वा, वी और वू, अगर इससे किसी का नाम प्रारंभ हो रहा है, किसी के नाम का फर्स्ट लेटर जो है अगर इससे जुड़ा हुआ है, तो फिर वह इस नक्षत्र के स्वामी ब्रह्मा जी की पूजा करें। वह ओपल न धारण करें, वो ब्रह्मा जी की पूजा करें, तो इनको काफ़ी लाभ होगा। रीज़न ये है कि ये जो रोहिणी नक्षत्र है वो सिर्फ एक 1 स्टार सिंगल स्टार से बना हुआ पूरा नक्षत्र है, और इस नक्षत्र में वास ब्रह्मा जी का है, और इसी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म भी हुआ था। तो रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म सिर्फ केवल मात्र कारण यह था कि एक सिंगल स्टार से बना हुआ यह नक्षत्र है, और ये नक्षत्र के स्वामी ब्रह्मा जी हैं। तो यदि जिनके नामाक्षर, जिनके नाम का पहला जो लेटर है, पहला जो अक्षर है, यदि वो ओ, वा, वी और वू से शुरू होता हो, तो वह भगवान कृष्ण की पूजा कर सकते हैं, वह ब्रह्मा जी की पूजा कर सकते हैं। जब भी शनि की 7.5 से यह परेशान हो तो फिर शनि की 7.5 में इनको विशेष लाभ होगा। और जब इनके ऊपर ढैया भी कभी आएगी, ढैया कब आएगी? तो जब शनि ठीक उल्टे 6ठे भाव में पहुंच जाएंगे। तो जब इनके ऊपर अगर ढैया से फिर ये परेशान हो, तो फिर उनके लिए भी यही उपाय है कि वह ब्रह्मा जी अथवा भगवान कृष्ण की पूजा करें। निश्चय ही 100% उनको जो है शनि के दुष्कर परिणामों की जगह पॉजिटिव लाभ मिलने लगेगा। क्योंकि मैं हमेशा से एक बात कहते आ रहा हूँ कि जो ग्रह अपनी ताकत से आपको निगेटिव दे सकता है, प्रसन्न होने पर वही पॉजिटिव भी दे सकता है। तो इनसे जुड़े हुए लोग ब्रह्मा अथवा कृष्ण जी की पूजा करें। जो वृष राशि से जुड़े हुए लोग हैं, जिनका रोहिणी नक्षत्र भी हो, तो वह ओपल धारण करें, उनको शनि की 7.5 में निश्चय ही लाभ प्राप्त होगा। एक और रिक्वेस्ट आप सभी से कर दूं कि यदि इस चैनल के सेगमेंट आप सभी को उपयोगी लगते हैं, अच्छे लगते हों, और इससे कुछ सीखने को आपको मिलता हो, तो आप इसे कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारी रीच बढ़ाने में सहायता करें। धन्यवाद।